बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हल करते हैं जो मैंने एक्सरसाइज 2.5 से लिए हुए हैं और रिव्यू एक्सरसाइज 2 से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 2 से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। यहाँ n की वैल्यू आपके पास 8 है और ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमने m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन उठाते हैं। यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर m इज़ इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8। सबसे पहले हमने 2 के बेस में इनको लिखना है ताकि हम इनके ऊपर प्रोडक्ट ला आसानी से इस्तेमाल कर सकें। 16 को मैं लिखता हूँ 2 के बेस में 2 पावर 4। 16 को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर m इज़ इक्वल टू, इस 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं और ऊपर आपको पता है कि n माइनस 8 इसका पावर है। अब इसके बाद क्या होगा, इन पे आप प्रोडक्ट ला यूज़ कर लें। बेस सेम है तो 2 पावर 4 प्लस m, यानी हो मल्टीप्लाई की शक्ल में हो दो एक्सपोनेंशियल नंबर तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं। इज इक्वल टू, अगर ये देखें आप पावर के ऊपर पावर आ रहा है तो इस सूरत में आपने क्या करना है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2n माइनस 8। ठीक है, बेस बराबर हो गए तो बेस आपस में कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास है 4 प्लस m इज़ इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 8। अब आपने यह करना है कि आपने उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2n माइनस 2 8 16। इस तरीके से यहाँ से आपने क्या करना है, m को अलहदा कर लेना है। 4 को जब उस तरफ आप ले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास +4 है, उस तरफ जब जाएगा तो ये आपके पास -4 हो जाता है। इस तरीके से m की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, 2n माइनस 20। अब यहाँ पे आपने n की वैल्यू डालनी है जो आपके पास यानी आपको गिवन है वो कितनी है, 8। यहाँ पे आपने n की जगह 8 डाल दिया, -20। इस तरीके से m की वैल्यू आपके पास 2 8 16 माइनस 20, तो m की वैल्यू आपके पास -4 आती है। तो एक ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया कि m की वैल्यू -4 है। एक और क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है कि इसका सलूशन क्या है, यानी इसकी क्या वैल्यू आती है। और यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे और साथ में कोशेंट ला भी यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट का। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, 81 है यानी 81 है, इसको हम अगर 3 के बेस में लिखना चाहें तो कितना आएगा, 3 पावर 4, यानी 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी 3 पावर 4 इसको लिख सकते हैं। होल पावर n डॉट 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n माइनस 1। और ये 243 जो है इसको आप अगर 3 के पावर में लिखना चाहें तो ये क्या आएगा, 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 को आप लिखेंगे 3 स्क्वायर, ऊपर है 2n डॉट 3 पावर 3। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होंगे, 4n डॉट 3 पावर 5 प्लस 3 पावर, देखिए बेस बराबर है तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं, 4n माइनस 1 प्लस 5। मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट की शक्ल में, ऊपर यानी बेस सेम है तो पावर आप जमा करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 3 पावर 2 2 ने 4n, पावर के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और 3 पावर 3 ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका बेस बराबर है तो क्या लिखेंगे, 3 पावर 4n प्लस 5 प्लस 3 पावर 4n, इसको आप हल करें, -1 प्लस 5, इससे आपके पास +4 आता है, डिवाइडेड बाय, देखिए इनका बेस बराबर है उसमें मल्टीप्लाई है तो आपने क्या करना है, पावर को इनके 8 कर देना है। ये हमने पावर 8 कर दिए। इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, 3 पावर 4n प्लस 5, और ये वाला यानी 2 टर्म है हमारे पास, एक ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, बीच में प्लस है, तो हम अलहदा दोनों टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से प्लस 3 पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4n प्लस 3। क्योंकि अगर आप दोबारा इनका एलसीएम ले लें तो यही चीज़ आएगी आपके पास। अब देखिए यहाँ पे बेस बराबर है और एक दूसरे के ऊपर ये डिवाइड हैं, और यहाँ पे भी बेस बराबर है और एक दूसरे के ऊपर तकसीम हुए पड़े हैं, तो इस सूरत में हम कोशेंट ला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बेस लेंगे और पावर को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला एक्सपोनेंट जो है उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 3 पावर, चलो मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस 3 पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n प्लस 3, यानी ये वाला मैंने लिख लिया, उसके बाद प्लस ये वाला। इस तरीके से आपके पास क्या आता है, 3 पावर 4n प्लस 5, अंदर जितने भी उनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, -4n माइनस 3 प्लस 3 पावर
4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। अब देखिए 4n प्लस 4n माइनस 4n आपस में कैंसिल होंगे और यहाँ पे भी प्लस 4n माइनस 4n आपस में कैंसिल। ये आता है 3 पावर 5 माइनस 3, ये आपके पास 2 आता है, प्लस 3 पावर प्लस 4 और माइनस 3 से आपके पास 1 आता है। 3 स्क्वायर से आपके पास 9 आता है, प्लस 3 इस तरीके से आपके पास 12 आता है। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 4, और दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये के वाला, इन दोनों को हमने ऐड करना है। देखिए मैं पहला कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ √3 प्लस √2 आयोटा, इसके बाद मैं प्लस डालता हूँ, और 3 √3 माइनस 2 √2 आयोटा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर में लिखता हूँ। और आपको पता है कि रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में जमा करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए √3 और 3 √3। अब यहाँ पे √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, या जिसको हम सर्ट कहते हैं। तो आप इसको यूँ समझे कि बिलफर्ज आपके पास इसको मैं x तस्वर करता हूँ कि ये x है, यानी 1x, और यहाँ पे क्या है 3x। इस तरीके से आपके पास क्या आएगा 4x। और इसके बाद आपने इसको भी इस तरह कंसीडर करना है। ये देखिए √2 इसको बिलफर्ज y आप तस्वर करते हैं, √2 यानी y आयोटा और माइनस 2y आयोटा, इससे आपके पास आएगा माइनस 1y आयोटा। मतलब 1 को मैं शो नहीं करता, √2 आयोटा इसको मैं लिखता हूँ। यानी यहाँ पे कोफिशेंट आपके पास 1 है, यहाँ पे कोफिशेंट -2 है, इस तरीके से आपके पास -1 आता है। √2 आयोटा बिलफर्ज आपके पास वो वेरिएबल की तरह है, मिसाल के तौर पर x या y। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 2.5 से लिया हुआ है। √2 इन आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस √2 आयोटा। अच्छा, हम इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है कि पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और फर्स्ट टर्म को फिर सेकंड टर्म के साथ, और फिर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। √2 को फिर आप x तस्वर करें, x मल्टीप्लाइड बाई 1 तो आपके पास x ही आता है, मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाई 1 √2 ही आएगा। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई x तो आपके पास x स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब √2 स्क्वायर, और साथ में आयोटा भी है, और इसके बाद सेकेंड टर्म प्लस 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 आयोटा एकम आयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा √2 आयोटा 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 स्क्वायर आएगा। इस तरीके से आपके पास आता है √2 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 2 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस, यहाँ पे √2 वैसे लिख लेंगे, और आयोटा स्क्वायर जो है वो आप वहाँ पे वैल्यू डाल दें -1, यानी आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, √2 को वैसे लिख लें, ये इमेजनरी पार्ट जो है इनको आपस में जमा करने, -2 आयोटा प्लस आयोटा, ये आपके पास -1 आयोटा आता है, और माइनस माइनस प्लस √2। और इसके बाद आपने क्या करना है, √2 मतलब x प्लस x, ये आपके पास 2x आता है, यानी 2 √2 आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ये आपके पास आंसर है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको हमने डिवाइड करना है। तो हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनको हमने डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 5 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को रियल बनाना है। तो रियल बनाने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे कि डिनोमिनेटर का कम्प्लेक्स कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कम्प्लेक्स कंजुगेट आपको पता है कि यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं, या सादा अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 और 2 5 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 5 3 15 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि a प्लस बी अगर a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में है, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आपके पास क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज़ करके a की जगह 4 है और b की जगह 5 आयोटा है, तो 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर इसका आंसर आएगा।
अब देखें यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ही सॉल्व करें। ये आपके पास -2 आयोटा आता है, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास है वो -1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 आता है, -5 का स्क्वायर 25 आता है और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है। इस तरीके से आपके पास क्या है 8 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आपके पास आएगा 15 डिवाइडेड बाई 16 माइनस माइनस प्लस 25। अब इसके बाद देखें 15 और 8 को आप जमा कर लें, ये आपके पास 23 आएगा, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 15 और 16 को जब आप जमा करेंगे तो ये आपके पास 41 आएगा। अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट के नीचे हम अलहदा डिनोमिनेटर डालते हैं, ये ऐसे यानी 23/41 -2/41 और साथ में आयोटा लिखते हैं। देखिए आपके पास रियल पार्ट आ गया और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न है।